नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। हमारी नई संसद को अब इंतजार है नए सांसदों का। 2024 आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को चुनकर जनता नई संसद में भेजेगी। मिशन 2024 की तैयारियां धीरे धीरे अब आगे बढ़ने लगी हैं और इसे फतेह करने के लिए देश की तमाम सियासी पार्टियों की सरगर्मियां भी अब काफी तेज होने लगी हैं। जनता से किए गए वादों का हिसाब किताब अब होने लगा है। पहले तो पार्टी लेवल पर हिसाब किताब होता था, लेकिन अब जनता के लेवल पर भी हिसाब किताब होने लगा है, क्योंकि असल मालिक लोकतंत्र में जनता ही होती है। आम चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं, क्योंकि सांसदों का जनता अब रिपोर्ट कार्ड बना रही है। यूं कहें आखिरी रिपोर्ट कार्ड बना रही है। सांसदों का काम कैसा रहा, जो वादे किए वो कितने सटीक रहे, क्षेत्र में सांसद अपने कामों पर कितने खरे उतर रहे हैं, क्या क्षेत्र की जनता अपने सांसदों को अब सटीक मान रही है, मौका देगी या नहीं देगी, या फिर नए प्रत्याशी पर भरोसा करेगी। ये तमाम ऐसे मापदंड हैं जिसके आधार पर किसी भी सांसद का रिपोर्ट कार्ड अब जनता बना रही है। देश की जनता के साथ साथ इंडिया न्यूज़ भी बना रहा है रिपोर्ट कार्ड, और जनता के जो मापदंड हैं, जो आधार हैं, उसी आधार पर हमने भी कुछ आधार बनाए हैं। हमारे रिपोर्ट कार्ड बनाने के 4 आधार हैं। पहला, किसी भी सांसद का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। दूसरा आधार है ग्राउंड पर उसका प्रदर्शन कैसा रहा है। तीसरा आधार है सोशल मीडिया में सांसद के बारे में क्षेत्र की जनता क्या राय रख रही है। और चौथा आधार है इंडिया न्यूज़ का सटीक ग्राउंड सर्वे। इन चारों आधारों को मिलाकर हम संसद का रिपोर्ट कार्ड सांसद का बनाते हैं, और 10 नंबर में से किसी भी सांसद को कितने नंबर मिल रहे हैं वो हम देश की जनता के सामने, आपके सामने रखते हैं। तो देखते हैं देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको दिखाएंगे कौशाम्बी लोकसभा से बीजेपी के सांसद विनोद कुमार सोनकर का रिपोर्ट कार्ड। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रहे विनोद सोनकर की राजनीति में सक्रियता छात्र जीवन से ही शुरू हो गई थी। सोनकर 2024 और 2019 आम चुनाव में लगातार 2 टर्म से कौशाम्बी से सांसद हैं। पहली बार सांसद निर्वाचित हुए, उसके बाद पार्टी ने इन पर काफ़ी भरोसा किया। इन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत परामर्श समिति का सदस्य भी बनाया गया। इनके साथ वाणिज्य पर स्थायी समिति के सदस्य भी ये चुने गए। इसके बाद साल 2017 में पार्टी ने इन्हें यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष भी बनाया था, और इसी साल अक्टूबर में पार्टी ने इन्हें अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया है। केंद्रीय राजनीति में विनोद सोनकर का कद लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि कौशाम्बी लोकसभा की जनता 2024 में क्या फिर से उन्हें मौका देगी, वो अपने वादों पर कितना खरे उतर पाए, 10 नंबर में कितने नंबर उनके रिपोर्ट कार्ड में उन्हें मिल रहे हैं। ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कौशाम्बी लोकसभा सीट के बारे में एक खास रिपोर्ट। कौशाम्बी लोकसभा सीट। गंगा और यमुना के बीच में बसे कौशाम्बी की अपनी अलग पहचान है। शक्तिपीठ कड़ा धाम के साथ गौतम बुद्ध की तपोस्थली भी इसकी पहचान है। यहाँ की राजनीतिक हलचल का असर लखनऊ के साथ साथ दिल्ली पर भी पड़ता है। इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस का वैसे हमेशा से कब्जा रहा है, लेकिन अब यहाँ का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। फिलहाल बीजेपी के विनोद सोनकर इस लोकसभा सीट से सांसद हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सटी कौशाम्बी लोकसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद बनी थी। इससे इसका कुछ हिस्सा प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों प्रतापगढ़ और फूलपुर लोकसभा हिस्सा हुआ करता था। जाहिर है ऐसे में नेहरू के इस गढ़ में बड़े बड़े नेताओं की टक्कर बनी रहती है। इस संसदीय सीट पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का भी काफी राजनीतिक दखल है। देखते हैं कौशाम्बी लोकसभा सीट का इतिहास। परिसीमन के बाद 2009 में पहला आम चुनाव हुआ। इसमें समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र कुमार यहां से सांसद चुने गए। फिर 2014,
और 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से विनोद सोनकर यहां से सांसद चुने गए हैं। कौशाम्बी लोकसभा में करीब 18 लाख मतदाता हैं। इस सीट पर विकास की रफ्तार कहीं नहीं दिखती है। सांसद किसी भी पार्टी के हों, विकास यहाँ मसला कभी नहीं रहा। भले ही चुनाव के वक्त विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हाल जस का तस ही दिखता है। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। बाबागंज, कुंडा, सिराथू, मंझनपुर और चायल। विकास से ज्यादा जातिगत समीकरण चुनाव के वक्त यहाँ पर हावी रहते हैं। यहाँ की राजनीति जाति के आधार पर ज्यादा गर्म रहती है। ब्राह्मण और ठाकुर वोटर्स बड़ी तादाद में हैं, लेकिन यादव, कुर्मी और मुस्लिम वोट बैंक में जो पार्टी सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है, इस सीट पर उसी पार्टी की जीत पक्की मानी जाती है। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। पुरुष 51%, महिला 49%, शहरी 6%, ग्रामीण 94%, ब्राह्मण 14%, क्षत्रिय 10%, वैश्य 2.7%, मुस्लिम 2%, कुर्मी 9.6%, यादव 11% और SC/ST वोटर्स हैं 33%। कौशाम्बी लोकसभा में रोजगार और पिछड़ापन बड़ा मुद्दा है। क्षेत्र का विकास कभी भी गंभीरता से नहीं किया गया। पार्टियां यहाँ के वोटर्स के मिजाज के हिसाब से अपनी सियासी गोटी सेट करती हैं। यहाँ के वोटर्स विकास के लिए भले ही तरस रहा हो, लेकिन वोट जाति को देखकर ही करता है और वोटर्स की इसी कमी का फायदा यहाँ से जीतने वाले जनप्रतिनिधि उठाते रहे हैं। यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना सालों से कर रही है। मसलन चरम बेरोजगारी है, ग्रामीण पिछड़ापन है, पेयजल का संकट है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है, शिक्षा स्वास्थ्य लचर है, किसानों की समस्या है, लोकल सड़कें जर्जर हैं, जातिवाद का दंश यहाँ पर देख सकते हैं, अराजकता का माहौल भी दिखता है और महिला सुरक्षा भी बड़ा मसला है। 2024 का आम चुनाव कौशाम्बी लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले यहाँ की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए सटीक सर्वे कर रहा है और जनता की राय देश के सामने रख रहा है। तो देखते हैं कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो चलिए अब आपको बताते हैं MP के रिपोर्ट कार्ड हम कैसे बनाते हैं। देश की जनता के सामने जो तथ्य हम किसी सांसद के बारे में रखते हैं, उसे बनाने का तरीका काफी वैज्ञानिक और सटीक है। आप ग्राफिक्स के जरिए इसे समझ भी सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए 4 आधार हमने रखे हैं। पहला आधार है संसद में सांसद का प्रदर्शन, दूसरा आधार है ग्राउंड में सांसद का प्रदर्शन, तीसरा आधार है सोशल मीडिया पर सांसद के बारे में क्या राय लोग रखते हैं। और इन तीनों आधारों को 10% के हिसाब से 10 नंबर में से 1 नंबर पर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। चौथा आधार है इंडिया न्यूज़ का ग्राउंड सर्वे और इसे सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है, सबसे ज़्यादा वजन दिया गया है और 10 में से 70% के हिसाब से 7 नंबर पर इसका हम आकलन करते हैं। चारों में पाए नंबरों को मिलाकर 10 नंबर में जो अंक किसी सांसद को प्राप्त होते हैं, वही नंबर पास या फेल तय करता है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, 0 से 4.9 नंबर पाने वाले सांसद फेल माने जाएंगे। 5 से 5.9 नंबर पाने वाले सांसद 50-50 यानी ना तो पास की श्रेणी में और ना ही फेल की श्रेणी में, और 6 से 10 नंबर पाने वाले सांसद पास माने जाते हैं। 4 आधार रखने का मकसद यही है कि सांसद के बारे में क्षेत्र की जनता की सही राय देश के सामने आ सके। तो आपने देखा कैसे तैयार होता है देश का सबसे बड़ा शो MP का रिपोर्ट कार्ड। अब आपको दिखाते हैं संसद में विनोद सोनकर का प्रदर्शन कैसा दिख रहा है। संसदीय प्रदर्शन को 10 नंबर में 10% तवज्जो दी गई है और 1 नंबर पर संसदीय प्रदर्शन का हम आकलन करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया। तो संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो विनोद सोनकर तकरीबन 74% उपस्थित रहे हैं। ये प्रदर्शन अच्छा है। 2019 के बाद संसद में विनोद सोनकर ने 97% प्रश्न उठाए हैं, ये भी बेहतरीन प्रदर्शन है। वहीं सांसद निधि की बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं,
सांसद विनोद सोनकर ने 89% सांसद निधि का उपयोग अभी तक किया है। पिछले 5 साल में विशेष योगदान पर नजर डालें तो सांसद विनोद सोनकर का तकरीबन 70% विशेष योगदान दिख रहा है, जिसे बेहतर कहा जा सकता है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का खर्च और विशेष योगदान के आधार पर कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर को 1 नंबर में से मिलते हैं पूरे 0.82 नंबर, यानी 82% उनका प्रदर्शन रहा है, जो संसदीय प्रदर्शन के लिए अच्छा माना जा सकता है। तो ये आपने देखा कौशाम्बी लोकसभा के सांसद विनोद सोनकर का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। करीब 82% अंक उन्हें संसदीय प्रदर्शन में मिल रहे हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी कौशाम्बी लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आया। लेकिन उससे पहले वहां की जनता के दिल की आवाज आपको सुनवाते हैं। संसद कोई कार्य हमारे समझे नहीं आ रहा, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और कोई यहाँ क्षेत्र का विकास भी नहीं हुआ। दोबारा सांसद चुनना चाहोगे? ना दोबारा जी कहाँ आएंगे, अब इनका कोई चांस नहीं रह गया। 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट दोगे? हम तो सबा को देंगे। क्या आप सांसद जी के काम काज से खुश हैं? नहीं, उनके काम तो नहीं खुश है, कोई कार्य नहीं करते वो। पूरे जिले में कोई कार्य नहीं उनका दिखाई दे रहा है। हाँ खुश है, क्यों नहीं। 2 बार से सांसद रह रहे हैं, 10 साल में विकास जो हो गया इससे पहले कभी नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ेंगी। ठीक है, सांसद का कार्यकाल जो भी चल रहा है। क्यों खुश है भाई? अब काम काज चल रहा तभी तो खुश हैं लोग। सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे? दोबारा बिल्कुल चुनेंगे भाई, आगे भी देखना है। नहीं खुश है उनके कार्यशैली। क्यों नहीं खुश है? उनकी कार्यशैली नहीं अच्छी है, उस काम से नहीं खुश है हम लोग। हम काम काज से सबसे खुश है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। और बाकी जो जैसा करेगा साहब वैसे उनको मिलेगा। कर्म ही अपना भगवान है। हाँ बीजेपी है तो मान लो कोई, हम तो ये समझते हैं कि चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, हमारे लिए बहुत अच्छा किया। सांसद का क्या, यहाँ हमारी बात नहीं, पूरी जनता किसी के काम से संतुष्ट नहीं है। भैया विकास के मुद्दे पे जो है हम लोग देंगे वोट। हर चारों तरफ रोड बन रही है, चारों तरफ विकास हो रहा है, लोग खुशहाल हैं, गुंडा राज खत्म हो गया। सांसद के कुछ काम काज तो कुछ खास नहीं है, लेकिन यही है कि कुछ गंगा घाट वगैरह में वही काम करवाए होंगे, लेकिन ग्रामीण कामों में तो इतनी ज़्यादा वो नहीं। के काम से पूरे यहाँ कौशाम्बी की जनता, 5 विधानसभा का कोई भी व्यक्ति नहीं खुश है। केवल मोदी जी के नाम पे अगर माननीय वाचस्पति जी को टिकट मिलता है तो हम लोग साथ में रहेंगे। नहीं, इसको नहीं चुनना चाहेंगे, ये कार्य नहीं कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर चुनाव वोट करोगे? किस आधार पर वोट करोगे? मोदी के? ये काम ही नहीं कर रहे, मोदी है क्या है? जब ये काम ही नहीं कर रहे, इनको भेजे हैं, ये काम ही नहीं कर रहे हैं। सांसद जी के हक में हम कोई कुछ नहीं बोलना चाहते, इसलिए कि सांसद जी ने हमारे यहाँ कोई भी क्षेत्र में, सिराथू के किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य किया हो तो बताओ। नाश करवा दिया, गरीबों की झोपड़ी, सब दुकानदारों को सब यहाँ तोड़वा पड़वा दिए। उनके पास गया और कि डीएम से कहिए आप कि ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। कौन वोट देगा उनको? दोबारा सांसद चुनना चाहोगे? नहीं, ऐसे सांसद की क्या जरूरत है जो कभी मुड़कर देखा ना हो। संसद जी के कार्य से हम लोग क्या खुश है? संसद जी कोई कार्य अच्छा किया ही नहीं है, तो हम लोग इसलिए उनके कार्य से नहीं खुश हैं। दोबारा सांसद बनना देखना चाहते हैं? भाई दोबारा के लिए तो हम तो मोदी जी के लिए वोट करेंगे, बाकी संसद जी के नाम पर तो बहुत मुश्किल है। तो संसदीय प्रदर्शन हालांकि चुनाव के वक्त बहुत ही कम मायने रखता है। ग्राउंड में जनता अपने सांसद के बारे में क्या सोचती है, असली मापदंड तो यही होता है। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए और उन सवालों का जवाब कौशाम्बी लोकसभा सीट की जनता ने भी खुले दिल से दिया। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। लेकिन जैसा कि आपको बताने कि इंडिया न्यूज सर्वे के आकलन के लिए 70% तवज्जो हमने दी है और 70% के हिसाब से 10 में से 7 नंबर इसके लिए कुल मार्क्स हमने रखे हैं और हमारे सवालों का कैलकुलेशन भी इन्हीं 7 अंकों पर किया गया है। तो देखते हैं जो पहला सवाल हमने पूछा कौशाम्बी की जनता से कि क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं और दोबारा उन्हें चुनना चाहेंगे। हाँ में जवाब देने वाले 58.28% लोग, नहीं में जवाब देने वाले 37.39% लोग,
कह नहीं सकते, ये कहने वाले 4.33% लोग। दूसरा सवाल जो हमने किया कि क्या आपके सांसद को क्षेत्र के विकास के लिए और सक्रिय होना चाहिए, 93% लोगों ने कहा कि हाँ सक्रिय होना चाहिए। नहीं में जवाब देने वाले थे 5.29% लोग। कह नहीं सकते ये कहने वाले थे 1.60% लोग। तीसरा सवाल, 2024 आम चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं? 59.56% लोगों ने कहा एनडीए को वोट देंगे। 4.01% लोगों ने कहा इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। अन्य दल को वोट देने वाले थे 7.22% लोग। नोटा यानी किसी को वोट नहीं देंगे 3.53%। कह नहीं सकते 25.68%। चौथा सवाल जो हमने किया, 2024 के लोकसभा चुनाव में आप वोट किस आधार पर देंगे? मोदी सरकार के कामकाज पर वोट देंगे 53.48% लोगों ने हमें यह जवाब दिया। बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर वोट देंगे 27.27% लोग हमें मिले। जाति के आधार पर वोट करेंगे 0.64%, इनमें से कोई नहीं 11.55%। और कह नहीं सकते ये कहने वाले भी हमें मिले 7.06%। क्या आपको केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिला? यह हमारा पांचवा सवाल था। हां में जवाब देने वाले थे 44.94% लोग। नहीं में जवाब देने वाले 54.09% लोग। कह नहीं सकते 0.97% लोग। छठा सवाल कि आपको किस योजना का फायदा मिला? मुफ्त राशन का फायदा मिला, यह कहने वाले 22.93% लोग। जनधन योजना का लाभ मिला, यह कहने वाले 2.94% लोग। घर और शौचालय मिला, यह कहने वाले 4.49% लोग। आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला 3.04% लोगों ने कहा। उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, यह कहने वाले थे 1.12% लोग। अन्य योजनाओं का लाभ मिला, ये कहने वाले थे 3.85% लोग। और इनमें से सभी योजनाओं का फायदा मिला, ये कहने वाले थे 7.70% लोग। और किसी योजना का लाभ नहीं मिला, ये कहने वाले थे 53.93% लोग, यानी 54% के करीब। तो हमारे 6 सवालों का जवाब कौशाम्बी लोकसभा की जनता ने खुले दिल से दिया, बिना लाग लपेट के हमारे हर सवाल का जवाब दिया। ज्यादातर लोग मानते हैं कि सांसद का काम क्षेत्र में ठीक ठाक है, लेकिन साथ ही सुझाव भी दिया कि सांसद को क्षेत्र में और भी ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत थी, क्योंकि यहां की जनता को अपने सांसद से काफी उम्मीदें थी। वहीं वोट देने के सवाल पर कौशाम्बी लोकसभा की जनता एनडीए के फेवर में ज्यादा है और मोदी सरकार के कामकाज से भी जनता संतुष्ट नजर आ रही है। तो क्षेत्र में विकास और पूरे या आधे अधूरे वादों के आधार पर कौशाम्बी लोकसभा की जनता अपने सांसद विनोद सोनकर को 7 नंबर में दे रही है 4.06 नंबर, जो औसत से बेहतर है लेकिन 60% से कम है। तो ग्राउंड की जनता से पूछे गए इस सवाल के आधार पर तकरीबन 58% अंक सांसद विनोद सोनकर को मिल रहे हैं। तो इंडिया न्यूज के सर्वे में कौशाम्बी लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए हैं, हमारी तरफ से यही सवाल ग्राउंड यानी कौशाम्बी लोकसभा में भी सांसद के प्रदर्शन पर पूछे गए। ग्राउंड प्रदर्शन का आकलन 10% के हिसाब से 10 में से 1 नंबर पर किया गया और इसका नतीजा जानना भी जरूरी है। सांसद विनोद सोनकर को ग्राउंड में प्रदर्शन को देखते हुए यहां की जनता 1 नंबर में से दे रही है 0.60 नंबर, यानी ग्राउंड प्रदर्शन में सांसद को मिल रहे हैं 60% अंक, जिसे बेहतर कहा जा सकता है, यानी पासिंग मार्क्स कहे जा सकते हैं इस प्रदर्शन पर। संसदीय प्रदर्शन, ग्राउंड में सांसद का प्रदर्शन और इंडिया न्यूज के सर्वे में सांसद का स्कोर आपको पता चल गया। लेकिन आज जमाना सोशल मीडिया का है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कौशाम्बी की जनता से वही सवाल पूछे गए जो इंडिया न्यूज के सर्वे में पूछे गए। सोशल मीडिया पर हमारे सर्वे में जो नतीजा निकलकर सामने आया उसे भी आपके सामने हम रख रहे हैं। सोशल मीडिया को 10% तवज्जो के हिसाब से 10 नंबर में से 1 नंबर पर हमने आकलन किया है। सोशल मीडिया सर्वे में सांसद को मिल रहे हैं 1 में से 0.33 नंबर, जो औसत से काफी कम है। करीब 33% सोशल मीडिया पर सांसद के बारे में
कौशाम्बी लोकसभा की जनता की राय फेवर में है। तो संसद में किए गए काम, जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 1 में से 0.82 नंबर मिले। ग्राउंड प्रदर्शन में 1 में 0.60 नंबर मिले। सोशल मीडिया सर्वे में 1 में 0.33 नंबर मिले हैं और हमारे ग्राउंड सर्वे में सांसद को 7 नंबर में मिल रहे हैं 4.06 नंबर। और चारों को अगर मिला दिया जाए तो सांसद विनोद सोनकर को 10 में से मिलते हैं 5.81 नंबर, जो औसत से ज्यादा तो है लेकिन 60% से कम है। और इसीलिए कौशाम्बी लोकसभा की जनता ने सांसद विनोद सोनकर के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है 50-50, यानी सांसद विनोद सोनकर ना तो पास हैं और ना ही फेल। करीब 58% अंक इनके रिपोर्ट कार्ड में मिल रहे हैं, जो कि औसत से थोड़ा ही ज्यादा है, लेकिन जो पासिंग मार्क्स हमने रखे हैं उससे कम है। लिहाजा 50-50 उनके रिपोर्ट कार्ड में वहां की जनता ने लिख दिया है। कौशाम्बी लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आप दर्शकों तक पहुंचा रहा है। इनमें महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद ये दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसमें कौशाम्बी लोकसभा के सांसद विनोद सोनकर ना तो पास दिख रहे हैं और ना ही फेल दिख रहे हैं। तो आप देख रहे थे एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें कौशाम्बी लोकसभा से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर 50-50 ही दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त इस सीट पर वोटिंग पैटर्न कैसा रहेगा इसे अभी बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज की तारीख में कौशाम्बी लोकसभा की जनता अपने सांसद को कम से कम पास तो नहीं कर रही। तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक और सांसद के रिपोर्ट कार्ड के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।